Hello and welcome, my dear student in Bright Future Academy. Today we are going to start exercise 2.2 questions. Students, exercise 2.1 we have already done before और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको बताई थी. अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 में. तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं हमारे. ये क्वेश्चंस एक्स के फॉर्म में ही हैं, बट इनको हमने एक्स को हमने एक मिसिंग नंबर, एक मिसिंग थिंग बता दिया है. जिससे क्या है, जैसे हम अपने माइंड में सोचते हैं कि अपने दिमाग में एक नंबर सोचो, उस नंबर पे 2 ऐड करो, 3 माइनस करो, फिर ये आ जा रहा है. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि हमको जो बच्चा हमको सीधे आंसर बता रहा है और हम उसको ये बता देंगे कि हमने कौन सी संख्या सोची थी, हमने कौन सा नंबर जो सोचा था जिसकी वजह से वो आंसर आया. तो ये एक पजल भी होती है, इसको पजल की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जिससे कि और इंटरेस्टिंग बन जाए. जैसे आपने कोई अपने नंबर अपने माइंड में सोचा, तो आपसे आपके फ्रेंड ने कहा इसमें से 2 प्लस करो, फिर एक 3 माइनस करो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर क्या आ रहा है. तो अब वो स्टूडेंट आपका फ्रेंड आपको आंसर बता देगा. तो उससे आप इक्वेशन के फॉर्म में उसको बना के उसको एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वही उस बच्चे ने संख्या सोची होगी. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप ऐसा करके देखिए, उससे क्या होगा, मैथ्स आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बिकॉज मैथ्स इज़ नॉट बोरिंग. So come to question number 1. This is, if you subtract 1/2 from a number and multiply a result by 1/2, you get 1/8. So what is the answer? सबसे पहले जो हमारा नंबर हमको पता नहीं है उसको हम x मान लेते हैं. कुछ भी मान सकते हैं हम, x y z वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स हम कुछ भी मान सकते हैं, बट हम यहाँ पे x मानते हैं. कुछ भी आपका मन है, आप कुछ भी मान सकते हैं. सो let the number be x फर्स्ट. सबसे पहला काम यही करना है आपने, जो मिसिंग नंबर है जो आपसे पूछा गया है उसको आपने x मानना है. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो आपने ये नंबर है आपका. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो आपने ये नंबर से 1/2 माइनस करना है. एंड मल्टीप्लाई अ रिजल्ट का मतलब ये है कि इसको हम 2x माइनस, कहने का मतलब ये पूरा जब हमारा, क्योंकि हम इसको अभी सॉल्यूशन हम इसका निकाल नहीं सकते हैं, तो इस होल का मतलब ये, अगर हम पूरा होल ले लेंगे तो इसका मतलब ये रिजल्ट हो गया इसका. इसमें क्या करेंगे, हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे. हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हम 1/2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई, तो 1/2 एक्स से ही मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा. तो हमें पूरा रिजल्ट, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू मिसिंग है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो हमने क्या करा, 1/2 कॉमन ले लिया. हमें पता है जब कॉमन लिया जाता है तो वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है. तो देखिए, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8. बस इतना ही आपने समझना है, इतना ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये. आप एक्सरसाइज 2.2 में स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है. मेरे पास बच्चे इसको एक क्वेश्चन को 8-9 टाइम्स लेके आते हैं, तो स्टूडेंट को इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है. तो ये कन्फ्यूज़न का, इसमें ऐसा मत समझिए कि मैं आपको डरा रही हूँ. कन्फ्यूज़न की स्टेट इसमें तब आती है क्योंकि आप लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं. आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है. स्टूडेंट्स मेनली इसमें यही चीज़ें गलती करते हैं कि इसको 1/2 को ओनली x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते ही नहीं है. सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. 1/2 इज मल्टीप्लाइड इनसाइड, दिस इज 1/2x एंड दिस इज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दिस इज 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8. अब आपसे मैंने कहा है यहाँ 2 टर्म्स है और यहाँ ओनली 1 टर्म है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ एलसीएम लेके इसको एक टर्म में चेंज करना है. सो 4 इज एलसीएम, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1. हियर इज 4. 1x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 2 इज 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 इज इक्वल्स टू 1/8. अब यहाँ पे भी हमारा एक टर्म हो गया, यहाँ पे भी एक टर्म. जब हमारे दोनों जगह एक एक टर्म हो जाते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारा डिनोमिनेटर भी इनविजिबल हो जाए. अगेन द सेम, न्यूमरेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू द डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू द न्यूमरेटर ऑफ राइट हैंड साइड. दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन by cross multiplication. In this question now, this is 8. मैंने आपसे बोला है सबसे पहली मिस्टेक यही करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप ये ना करें.
8 को आपने, अब आपको पता है यहाँ पे 1 टर्म नहीं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं आपके, तो 8 को 2x माइनस 1 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और 1 मल्टीप्लाई 4 हाउ मच, दिस इज 8 मल्टीप्लाई 2 इज हाउ मच, 16x माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 इज 8 एंड दिस इज 4। 16x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8। 16x इज इक्वल्स टू, ये स्टूडेंट्स ये मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें वेरिएबल सारे लेफ्ट हैंड साइड लाने हैं और कॉन्स्टेंट सारे राइट हैंड साइड लाने। सो दिस इज 12, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 16। फिर मैंने आपसे एक बार और रिपीट कर रही हूँ, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, x वाले टर्म, x के साथ जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और इसे नीचे लिख देते हैं। x के साथ जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये कैंसिल आउट हो रहा था तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। सो आंसर इज 3 अपॉन 4। Now come to question number 2. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice of its breadth. What is the length and the breadth of a pool? अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है, आपको पेरीमीटर गिवन है और आपको लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ब्रेथ की। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आपने समझना क्या है, लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ब्रेथ की। तो सबसे पहले कुछ ब्रेथ होगी उसी का ट्वाइस करेंगे और 2 ज़्यादा करेंगे तो हमारी लेंथ निकलेगी। तो हमें तो ब्रेथ पता ही नहीं है, तो सबसे पहले ब्रेथ को हम क्या मानेंगे, x। समझ में आपके आया, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। आपसे कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ के दुगने से। तो अब हमें पता ही नहीं है ब्रेथ तो है, हम तो उसको ट्वाइस करके 2 ज़्यादा कैसे करेंगे लेंथ। तो सबसे पहले हम ब्रेथ मानेंगे x। लेट द ब्रेथ बी x। लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है और ये आपकी 10th में भी हेल्प करते हैं, तो इसको अभी से क्लियर करते जाइए। थोड़े से इससे टफ क्वेश्चन, थोड़े से एक हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके 10th में भी। तो 8th को इतना ईजी, 8th को ये मत समझिए कि हमें 10th में क्या काम आएगी, ये तो 8th है, 8th से डायरेक्टली रिलेट करता है 10th। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है हमारी x, तो इसका ट्वाइस, इसका दोगुना क्या होगा, x का दोगुना होगा 2x। तो उसमें आपको और 2 ज़्यादा है, 2 मीटर और ज़्यादा है, तो ये आपकी आ गई x मीटर, आपकी आ गई ब्रेथ और लेंथ आ गई आपकी 2x प्लस 2। अब देखिए आप, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पूल। अब क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l प्लस b। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के डायरेक्टली नीचे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख देंगे। दिस इज 154, यस। और आपको दिया है 2 की जगह पर 2 लिखा हमने। l कितनी है आपकी 2x प्लस 2 और ब्रेथ क्या है आपकी प्लस, ब्रेथ इज x। दिस इज 154 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है, ये है आपका 2x और x, दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे, क्या हो गया 3x प्लस 2। अब हम जो 2 है इसको अंदर ले जाएंगे, ये हमारा कॉमन है, तो 6x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4, 2 2 जा 4। 2 जब हमारा अंदर जाता है तो ये कॉमन होता है, जो सब अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 से भी 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब 154, अब यहाँ से तो आपके लिए टफ है ही नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर दिए हैं एक्स वाले। तो देखिए 6x को हम इधर लेके आएंगे, माइनस 6x हो गया आपका, 4 इज इन इट्स ओन प्लेस एंड 154 वी विल शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। दिस इज माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 150, x is equals to minus 150 upon minus 6 minus and minus is cancel out and this is 6 2 ja 12, 6 5 ja 30, yes, x is equals to 25।
अब x तो हमारा कुछ था ही नहीं यहाँ पे, हमने x किसको लेट किया है, ब्रेथ. सो ब्रेथ वी विल टेक, ब्रेथ इज हाउ मच, ब्रेथ इज 25 मीटर एंड लेंथ इज, लेंथ हमने क्या सपोज की थी, लेंथ हमने सपोज की थी 2x + 2. तो डायरेक्टली हम x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 × 25 + 2 हाउ मच, 2050 + 2 52 मीटर. So breadth, so length is 52 meter. So this is your answer. Length is 52 meter and breadth is 25 meter. Now come to question number 3. The base of a isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of a triangle is 4 whole 2/5 centimeter. The length of either of the remaining equal sides. आपसे कहा है बेस साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है 4/3 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर ट्रायंगल का 4 होल 2/15 सेंटीमीटर है. तो लेंथ आपको निकालनी है इधर जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स है. तो सबसे पहले समझिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है. ट्रायंगल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलन और इक्विलेटरल. स्केलन आपका ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट. आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 साइड डिफरेंट होती है, और आपकी इक्विलेटरल में ऑल द साइड्स आर इक्वल. पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में पेरीमीटर बोलते हैं और सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बाउंड्री. सिंपली बाउंड्री होती है आपकी. तो देखिए हम ट्रायंगल बनाते हैं साइड में. तो बाउंड्री क्या है इसकी, ये हमने मान लिया ये और ये इक्वल साइड्स है और ये डिफरेंट साइड है. तो इसकी ये साइड और ये साइड लेट हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, इसकी इक्वल साइड्स निकालनी है और जो हमें निकालना होता है उसी को हम x मानते हैं. तो लेट द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल बी x. सो दिस इज x और ये भी x हो जाएगी आपकी, और आपकी थर्ड साइड आपको दी है 4/3 सेंटीमीटर. अब मैंने आपसे कहा था पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री. हम सारी साइड्स को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है. तो हर किसी का पेरीमीटर यही होता है, आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपको सिर्फ सर्कल का फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत पड़ेगी और किसी का भी नहीं. सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, क्योंकि वो हम वैसे नहीं निकाल पाते हैं, वो आपका एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकला है. तो ये आपका x और x + 4, आप किसी भी फिगर आपको गिवन है, अगर उसकी साइड्स आपको दी हुई हैं तो उनको सबको ऐड करके आप डायरेक्टली उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. सो दिस इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. ऐसा नहीं है कि आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड से ही निकाल सकते हैं आप उसकी एक साइड अगर गिवन है उसको 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो अपने आप आपका पेरीमीटर आ जाएगा. ऐसे ही आपका रेक्टेंगल के केस में होता है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, sum of all the sides. So this is how much. तो साइड्स क्या है इसकी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, दिस इज 4 होल 2/15. और इसके बाद आपका जो साइड सम ऑफ ऑल द साइड्स है, इसका मतलब x + 4/3 एंड दिस इज. अब आपको पता है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 15 × 4 + 2, 15 4 जा 60, 60 + 2 62/15 इज इक्वल्स टू 2x + 4/3. अब मैंने कहा आपको यहाँ पे 2 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे. दिस इज 2x/1 वी कैन राइट इट, मल्टीप्लाई 3 × 3 × 1 × 1, 3 2 जा 6x + 4. अब देखिए अब क्या है, हमारे इधर भी एक टर्म हो गया, इधर भी एक टर्म हो गया. तो अब हम क्या कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं लिखने रही हूँ पूरा, आप समझ जाइए. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट इज, तो 62 × 3 इट इज, एंड दिस इज 15 6x + 4. अगेन आई हैव डन दिस बिकॉज 2 टर्म्स आर देयर एंड वी विल गेट कंफ्यूज वेदर वी हैव टू मल्टीप्लाई 15 with 6x and with 4x. We have to multiply this 15 by 6x also and 4 also. So this is 3 2 is 6, 6 3 is 18, 186 and 15 6 is 90. 90x plus 15 4 is 60. Yes.
उसके बाद देखिए आप वही आपको पता है ये आपका x है, तो x को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, 60 अपनी जगह है और 186 इधर आ जाएगा। तो 90x इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दिस इज 6 माइनस 90x इज इक्वल्स टू 126। अब 126 आपको बताया इसमें माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 126 अपॉन माइनस 90, माइनस माइनस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज, अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से कर लेते हैं, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 2 6 जाए 12, 2 3 जाए 6। अब इसको देखिए 3 से हो रहा है, 3 1 जाए 3, 3 5 जाए 15, 3 से 3 जाए 6, 3 1 जाए 3, 3 5 जाए 15, 3 7 जाए 21। तो x इज इक्वल्स टू 7/5। अब 7/5 आ सकता है आंसर, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं इसको, 5 को डिवाइड कीजिए 7 से, मतलब डिनोमिनेटर को आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। मिक्स फ्रैक्शन में आप तभी चेंज कर पाएंगे जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये न्यूमरेटर में बड़ा है और डिनोमिनेटर में छोटा है। तो देखिए 5 1 5 और 2 रिमाइंडर आ गया आपका। तो लिखते कैसे हैं इसको, इस वाले पार्ट को लिखते कैसे हैं, इस वाले पार्ट को लिखते हैं आप, जो आपका क्वेश्चन आया है इसको यहाँ पे लिखते हैं बीच में, और आपका जो रिमाइंडर आया है ये न्यूमरेटर में आता है और 5 डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, या ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, आपका कोई भी आंसर आ सकता है। तो आपका जो 2 साइड्स हैं, सो 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 1/2/5। Now come to question number 4. The sum of the number is 95 if one exceed other by 15. Find the number. Exceed मतलब होता है बढ़ना, तो इसका मतलब भी कहने का मतलब यहाँ पे है कि दो जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके आपका 95 आ रहा है और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है। तो पहले हम जो पहला नंबर है उसको मानते हैं, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो x आपका पहला नंबर है, तो इसके बाद सेकंड नंबर आपका आ जाएगा x + 15। तो देखिए दोनों को ऐड करना है आपने, तो आपको सम दिया हुआ है, तो पहला नंबर और दूसरे नंबर को जब ऐड करके 95 आना चाहिए, इस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x आपका फर्स्ट नंबर हो गया, x + 5 आपका सेकंड नंबर हो गया, दोनों को ऐड करा तो आपका आंसर 95 आना चाहिए। तो देखिए x और x कितना हो गया आपका, 2x हो गया, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 95 एंड 2x इज इक्वल्स टू 95 - 5 एंड दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 90 एंड x इज इक्वल्स टू 90/2 एंड द x वैल्यू ऑफ x इज 45। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इज 45 और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका x + 15 है आपका, तो x + 15 है तो x की वैल्यू 45 है, +15 कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 60। तो आपको देख लीजिए, अगर आपको समझना है कि एक नंबर आपका 45 आ गया, दूसरा नंबर 60 आ गया, तो अब दोनों को ऐड करिए आप। इट इज कमिंग स्टूडेंट, यहाँ पे x + 15 था, मैंने x + 5 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई आपकी। तो आप क्या हो गया 2x आपका 15 माइनस होगा, यहाँ पे 15 जब माइनस होगा आपका तो यहाँ पे 80 आएगा और 80 के हिसाब से आपका आंसर आएगा 40। यस आपका आंसर आएगा, इसको करिए 5 से 8 और 40, तो आपका 40 आ गया, फर्स्ट का नंबर का आंसर 40 आ गया और सेकंड क्या आ जाएगा आपका 55। तो 40 + 15 क्या हो गया आपका 55। हाँ, तो अब आप दोनों को देखो, मेरी प्रॉब्लम में कन्फ्यूज़न हुआ था, मेरी प्रॉब्लम में मेरी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई थी, तो मुझे पता लग गया। मुझे कैसे पता लगा, मैंने जो पहला नंबर और दूसरा नंबर आया इन दोनों को ऐड करके देखा और देखा कि वो नंबर 95 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वो मिसिंग नंबर है ना हमारा, तो हमने उसकी वैल्यू निकाल दी है, तो वो कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप हम दोनों इन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड किया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को, तो मेरा आंसर 95 नहीं आ रहा था, 105 आ रहा था।
तो इसलिए आप इस टाइप से अपनी मिस्टेक इंप्रूव भी कर सकते हैं। आप कोई एग्जाम टाइम पे आप खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Two numbers are in ratio 5:3. Two numbers are in ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? अब आपको बोला है कि दो नंबर्स के रेशियो, जहाँ पे भी आपको रेशियो दिखता है तो वहाँ पे आपने सिंपली पहले ये काम करना है कि उनके आपने बैक साइड में x लगा देना है। जैसे 5:3 है आपका, तो आप क्या कर देंगे, फर्स्ट नंबर को 5x मान लेंगे। फर्स्ट नंबर भी 5x, 5:3 था ना आपका, तो मैंने कहा उन दोनों के पीछे आप x लगा दीजिए। सेकेंड नंबर हो गया आपका 3x। अब दोनों को डिफर मीन्स डिफरेंट मीन्स उन दोनों को माइनस करके, तो देखिए बड़े से छोटा माइनस करेंगे हमारा, तभी हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 5x - 3x इक्वेशन हमारी बनी और आपका आया = 18। तो देख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। दिस इज 5x - 3x इज हाउ मच, 2x = 18, 2x = 9, 2x = 18 एंड x = 9 मीन्स यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने x = 18/2 करा तो हमारा आंसर आ गया 9। तो आप देखिए इसके बाद फर्स्ट नंबर आपका हो गया, फर्स्ट नंबर आपका आ गया क्योंकि हमारा ये 5x है तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमने x तो माना था, वो उनका रेशियो था, तो x हमारा यहाँ पे एक्चुअल नंबर नहीं है। हमारे एक्चुअल नंबर है 5x और 3x, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। तो 5 × 9 इज हाउ मच, 45। सेकेंड नंबर, इसके बाद मैं चेक भी करूँगी मेरा आंसर सही है या नहीं है। सेकेंड नंबर है आपका 3x, तो 3 × 5 इज हाउ मच, 15। तो फर्स्ट नंबर आपका 45 आ गया, सेकेंड नंबर आपका 15 आ गया। अब आपको बोला है कि डिफरेंट है, वो दोनों डिफर हैं 18 से। यस, बट ये तो डिफरेंट आ ही नहीं रहे, ये इसका आंसर तो 30 आ रहा है। दैट मीन्स वी आर डूइंग रॉन्ग समवेयर। सो लेट्स चेक इट वंस अगेन। फर्स्ट नंबर हमारा 5x था, हमने माइनस करा, 18 आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई। ओके, यहाँ तक सब सही है। इसके बाद देखिए 5 × 9 45, मैंने यहाँ 3 × 5 कर दिया है, बट यहाँ x की वैल्यू क्या थी, 9, 9 3 = 27। दिस इज ओके, दिस इज 27। उसके बाद देखिए आप माइनस करके इसका आंसर 18 आ रहा है। यस, इसका आंसर, इसको अगर हम -45 और 27 दोनों नंबर्स को हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर 18 आ रहा है। Listen student, in exercise 2.2 we have done from question number 1 to question number 5. एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया है और आपको ये भी बताया कि आपका आंसर सही है गलत है, आप चेक कर सकते हैं खुद। आप उस वैल्यू को, x की वैल्यू को वहाँ पुट करिए तो आपका वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अगर आपका ऐसा आ रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज यू आर डूइंग रॉन्ग समवेयर, यू कैन चेक इट वंस अगेन। So if you like my video then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.